बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम देखते हैं, आज तो देखने के लिए बहुत सारा मीडिया साधन हमारे सामने है। मानव जीवन कितना प्रकृति के साथ रहा, यह हमें देखने को मिलता है। प्रकृति मानव जीवन में सहायक रही, ये भी हम देखते हैं। मानव जीवन की यात्रा विकसित हुई मानव तन आदि मानव से किस तरीके से आज सुंदर आवरण में है, ये भी प्रकृति की ही साधनों के द्वारा हुआ। प्रकृति ने न चाहते हुए भी, मानव के न चाहते हुए भी मानव जीवन की हमेशा रक्षा सुरक्षा हमेशा की है। और फिर मानव भी आकर्षित हुआ प्रकृति की ओर, और प्रकृति से ही उसने अपने जीवन के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को सीखा। सीखते सीखते मानव जीवन में सामाजिक व्यवस्थाएं आई, अर्थव्यवस्थाएं आई, धर्म की व्यवस्थाएं आई, राजनीति व्यवस्थाएं भी आई। जो दार्शनिक हुए हैं, जो दर्शन शास्त्र हमारे समक्ष आए हैं, ये प्रकृति की ही देन है। मानव ने प्रकृति को जाना, समझा, उनके साथ जुड़ा। जब ये मानव प्रकृति के साथ जुड़ा तो उसको मानव जीवन की जीने की कला सीखने में आई। बरसात कब होती है, वर्षा ऋतु कब आती है, सर्दी कब आती है, गर्मी कब पड़ने लगती है, फिर गर्मी कब शांत हो जाती है, फल फूल कैसे वृक्षों में पौधों में लगते हैं, चांद सूर्य कैसे अपना अपना कार्य करते हैं, ये सब प्रकृति की ओर आकर्षित होने का मानव का कारण रहा। उन्हें जानने का तात्पर्य रहा। और जिन्होंने गूढ़ रहस्यों को समझा, जाना, और उनके अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पर जो उन्होंने कुछ सिद्धांत निर्माए, वही दर्शन शास्त्र बनकर सामने आए। हम आज देखते हैं कितने दर्शन शास्त्र हमारे सामने हैं, जिन्हें धर्म का जामा पहनाया जाता है। परंतु हम इन पर विचार करें तो ये एक दर्शन शास्त्र ही है। दर्शन का तात्पर्य कोई कदापि नहीं होता कि किसी को सामने देखने से, उसको देखने से, उसके प्रारूप को देखने से ही दर्शन होते हैं। दर्शन का तात्पर्य यहाँ ये होता है, आरंभिक दिनों में जब मानव प्रकृति की ओर आकर्षित हुआ, उससे लगाव हुआ, उसके करीब और करीब पहुंचता गया, और फिर उसने विचार करना शुरू किया कि ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। ये विचार उसके मन में उठते रहे, और उन्हीं को जानने के लिए प्रकृति की
शरण लेकर के प्रकृति की शरण में ही सब कुछ सीखा, और जो सिद्धांत उसके मन में निकले उन्हें वो समझाने वाला बना, उन पर चलाने वाला बना। ये भी हमें जानकारी में आता है। जितने भी धर्म निर्माता जो थे वो प्रकृति की ही गोद में बैठकर, प्रकृति के साथ ही संलग्न रहकर उन्होंने गूढ़ रहस्यों को समझा और उस रहस्यों को स्थापित करके अपना अपना सिद्धांत बनाया, और आज हजारों तरह के धर्म इस धरती पर चलते हैं। और वही दर्शन शास्त्र के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। श्रमणवाद भारत का प्राचीनतम धर्म है। इनके प्रवर्तक 27 बौद्ध कहे जाते हैं। इन्हीं बौद्धों से शिक्षा लेकर यहूदी धर्म के प्रवर्तक, फारसी धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक अपने अपने सिद्धांतों को निर्माण करके वो बनाए। तो उन्होंने दर्शन शास्त्र थे, दर्शन सिद्धांत बनाए थे, लेकिन उनको धर्म कह दिया गया। जो मूल धर्म है दया का, विचार का, शीलता का, धैर्यता का, यही उभर कर सामने आए जो विभिन्न नामों से हम जानते हैं। और इन्हीं दर्शन शास्त्र के निर्माता जो हमारे समक्ष आते हैं, बौद्ध हुए, शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, निमार्काचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, रामानंद जी हुए, और इन सबका निचोड़ निकालकर यथार्थ सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले हमारे समक्ष कबीर भी आए, गोरखनाथ भी आए। इन्होंने हमें सरल, सीधा, स्वाभाविक जीवन जीने का तरीका समझाया। परंतु आजकल जो हम देखते हैं कि इस दार्शनिकता में व्यावसायिकता जुड़ गई है। हजारों मतपंथ व्यावसायिक हो गए हैं, चाहे कबीर को लेकर हो, गोरखनाथ को लेकर हो, शंकराचार्य को लेकर हो, निमार्काचार्य को लेकर हो, माधवाचार्य को लेकर हो, वल्लभाचार्य को लेकर हो। सभी के नाम से आज व्यवसाय चलाया जाता है। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, केवल उस मत पंथ की मान्यताओं के आधार पर पढ़ रहे हैं, और उसमें मानवता कहीं खो गई है। उस मानवता को ढूंढने का प्रयास भी हम नहीं कर रहे हैं। बस जैसा शास्त्र में लिखा है आंख मीच कर सुन रहे हैं। अभी अभी एक जानकारी सामने आई है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है, जबकि कथा सुनाने वालों को 31 लाख रुपए दिए जाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उन पर। जो कथावाचक होते हैं उनके आयोजन में, उनको दान देने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, जबकि कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, उनको इतनी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम देखते हैं कथा सुनाने वाला अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए
ये अपना कार्य करता है, परंतु आज रोजी रोटी नहीं है, आजकल तो व्यवसाय चलाया जा रहा है। बड़े तामझाम के साथ में वो जाते हैं, कथा सुनाते हैं, और कथा वही, ज्यादा भी नहीं सुना पाते, परंतु करोड़ों का व्यवसाय उनका चलता है। ये दार्शनिकता है क्या? वहां दर्शन नहीं है। वहां तो, और कथा सुनाते वक्त ये भी कहते हैं कि धन माया से मोह कैसा करना, ये भी वो कहते हैं। लेकिन धन माया के साथ में उनका कितना मोह है, ये भी देखने को मिलता है। दार्शनिकों की अपने अपनी होड़ लगी रही, एक दर्शन को पढ़कर उसमें कुछ कमियां निकालकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने की होड़ लगी रही। आज भी यही है। येन केन प्रकार अपने सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए कई कई कोशिशें की गई। यह भी हमको पता है, इतिहास में अंकित है। लेकिन क्या इनमें मानवता बची? यह कभी विचार नहीं किया। दर्शन का, शास्त्र का तात्पर्य होता है कि मानवता बचे, मानवता रहे। मानवता को बचाने के लिए, मानवता को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए ही दर्शन शास्त्र का निर्माण हुआ है। इसका मूल उद्देश्य यही है। जैसा कि हम दर्शन शास्त्र की कुछ विशेषताओं को हम अगर देखें तो यहां कुछ बातें उजागर करना चाहता हूं कि दर्शन शास्त्र की मान्यताएं। दार्शनिक वह होता है जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। ज्ञाता तो होता ही है और भी अध्ययन भी करता है। दार्शनिक ज्ञान, सत्य, जीवन की प्रकृति और अर्थ जैसे गहन प्रश्नों पर विचार करता है और सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जैसा कि अपने अपने हमने देखे, आज दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ज्ञान का वास्तविक दार्शनिक ज्ञान की खोज में रहता है, वह दार्शनिक कहलाता है। सत्य क्या है इसकी तलाश करता है और असल जीवन में इसका क्या महत्व है यह समझाने की कोशिश भी करता है। दार्शनिक नैतिकता, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में गहन प्रश्नों पर विचार करता है। तत्व मीमांसा, मीमांसा का तात्पर्य वो होता है जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, लालसा। कि तत्व, आखिर तत्व का तात्पर्य होता है जो मूल है, जिससे सब प्रकृति होती है। तो वो मूल तत्व क्या है उसको जानना, उसको समझना और उसको समझाना, उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना, यह दार्शनिक होता है। कहीं लिखी कहानियों को पढ़ पढ़कर लाखों करोड़ों रुपयों का व्यवसाय करने वाले मात्र कथावाचक होते हैं, वो दार्शनिक नहीं होते। दार्शनिक दर्शन शास्त्र का ज्ञाता तो होता ही है, अध्ययन भी करता है और दर्शन, मानव जीवन के दर्शन का विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें नैतिकता मूल होती है कि मानव जीवन में जीने का तरीका, सलीका क्या हो, क्या उद्दंडता हो, क्या वितंडता हो, क्या अपने तर्क को मनवाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाए, क्या अपनी बातों को समझाने के लिए जोर जबरदस्ती की जाए। यह दर्शन शास्त्र का विषय नहीं होता।
और ये दर्शन शास्त्र जो निकल कर आया, ये प्रकृति की सीख से ही निकल कर आया है। जिसमें एक भगवान बुद्ध के बाद तो तर्क वितर्क का एक सैलाब सा आया। गौतम बुद्ध के पहले भी यह सैलाब था, लेकिन इस सैलाब में कहीं भी सत्संग का नाम नहीं था। शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उन शास्त्रार्थों में कहीं बल का प्रयोग भी होता था, कहीं नीतियों का प्रयोग भी होता था, कहीं छल कपट का प्रयोग भी होता था। यह भी हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जब सतगुरु कबीर आए, उन्होंने सत्संग का आयोजन करना आरंभ किया। कबीर चौरा काशी में प्रमुख जगह है, वहां प्रमुख संत उस समय के बैठकर चर्चा करते थे। वहां कोई जबरदस्ती नहीं हुआ करती थी, दबाव नहीं हुआ करता था, हिंसा का प्रयोग नहीं होता था। सरलता से, स्वाभाविकता से विचार विमर्श करके जो सत्य हुआ करता था उसको सभी मानते थे। इसी को सत्संग कहा जाता है। जो शास्त्रार्थ होते थे, उन शास्त्रार्थों में किसी एक सिद्धांत को तर्क वितर्क करके कमजोर बताया जाता था और अपने नए सिद्धांत को, नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाता था। उसमें छल बल कल सब का प्रयोग किया जाता था। आज हम नीमार्काचार्य जी का सिद्धांत को देखते हैं। उनकी बात को हम एक इस छोटे से वीडियो से पहले समझेंगे, फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, द्वैत अद्वैत दर्शन को एक तेलुगु आचार्य निम्बर्काचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उनका जन्म समय थोड़ा विवादित है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म आदि शंकराचार्य जी के पहले हुआ था और बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म श्री रामानुजाचार्य जी के बाद हुआ था। लेकिन उनका जन्म समय कितना भी विवादित हो, उनकी जो प्रतिपादित की गई ये दर्शन है द्वैत अद्वैत, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत प्रचलन में था। उन्होंने क्या बोला था निम्बर्काचार्य जी ने? उन्होंने द्वैत का जो ये द्वैतवाद था कि ईश्वर अलग है और जीव और जगत अलग है, उसको तो उन्होंने माना था। लेकिन उन्होंने बोला चूंकि जीव और जगत ईश्वर पर डिपेंड भी करते हैं तो एक तरह से वो ईश्वर ही हुए। तो उन्होंने बोला कि जहां हमें भेद भी दिख रहा है वहीं हमें अभेद भी दिख रहा है, मतलब जहां द्वैतवाद है वहां अद्वैतवाद भी है। इसलिए इनकी इस दर्शन को द्वैत अद्वैत बोलते हैं। अगर आपको और सरलता से समझना है तो आप समुद्र की लहरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक लहर को पकड़े तो वो समुद्र भी है और समुद्र नहीं भी है, मतलब वो अगर अपने अस्तित्व के रूप में देखें तो एक लहर है, दूसरी लहरों से अलग है। लेकिन अगर आप बड़े स्वरूप को देखेंगे तो समुद्र भी है, तो भेद भी है, अभेद भी है। तो यही निम्बर्काचार्य जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण इन दोनों में भेद भी है और भेद नहीं भी है। इसलिए इसको भेदाभेद दर्शन कहते हैं या द्वैत अद्वैत दर्शन कहते हैं। हमने देखा नीमार्काचार्य के सिद्धांत को, हमने देखा वो क्या कहना चाहते हैं। उनका सिद्धांत द्वैत अद्वैत दोनों को मिलाकर है। भेदाभेद भी इसको कहा जाता है। नीमार्काचार्य का जन्म ये तेलुगु महात्मा कहलाए। इनके जन्म के समय इनका नाम नियमानंद था, भास्कर भी कहा जाता है। इनके जन्म को समय को लेकर विवाद स्थिति है, लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी में इनका जो सिद्धांत था वो बहुत प्रचलित हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ, माता का नाम सरस्वती था। ये भी ब्राह्मण जाति से ही थे। औरंगाबाद के पास में पुंगी पैठण में इनका जन्म हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। इनके दो प्रमुख शिष्य हुए थे, केशव भट्ट और हरि व्यास।
इन्होंने निमार्क संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके दोनों शिष्यों ने इसको दो भागों में बांटा था, विरक्त और गृहस्थ। निमार्काचार्य जी ने निमार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय द्वैत, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद पर आधारित है। ये मानते थे कि जहां भेद है वहां भेद भी है, जहां द्वैत है वहां अद्वैत भी है। इनके संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सरगुण निर्गुण की भी स्थापना यहीं से हुई। जहां सरगुण है वहां निर्गुण है, निर्गुण है वहां सरगुण है, यह निमार्काचार्य जी ने कहा। इन्होंने ईश्वर और जीव और जगत, जैसा कि रामानुजाचार्य ने कहा कि ईश्वर अलग है और जीव और जगत अलग है, इन्होंने इस बात को माना कि ईश्वर अलग चीज है और जीव और जगत अलग चीज है। पर यह जीव और जगत ईश्वर पर निर्भर है। ईश्वर अपनी मर्जी से जगत रचता है, उसकी मर्जी है तो रचता है, नहीं तो नहीं रचता है। परंतु जीव और ये संसार का निर्माण उस ईश्वर पर निर्भर करता है। इसलिए जगत और जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए जहां द्वैतवाद है वहीं अद्वैत भी है। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से समुद्र में लहरें हैं, लेकिन वह समुद्र नहीं है। परंतु समुद्र के बगैर वह लहरें नहीं दिखती। इसका तात्पर्य यह होता है कि निमार्काचार्य ये कहते थे, उनका यह मानना था कि ईश्वर है तो जीव है, जगत है, और ईश्वर नहीं है तो जीव जगत नहीं है। समुद्र से लहरें उठती हैं और समुद्र में ही समाती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जगत ईश्वर निर्माण करता है, पालन पोषण करता है, और वही जगत को प्रलय भी देता है। अर्थात वो ईश्वर त्रिगुणात्मक है। वो सरगुण के रूप में जगत को रचता है, सतोगुण के रूप में जगत का पालन करता है, और तमोगुण के रूप में आकर वह उसका प्रलय भी करता है। यह सिद्धांत यहां से निकलकर इसमें से आए। इसलिए जीव जगत पर निर्भर है और संसार का निर्माण भी जगत, जीव और जगत दोनों ईश्वर पर निर्भर हैं। जीव का निर्माण भी ईश्वर पर निर्भर होता है, जन्म मरण का चक्र भी ईश्वर पर निर्भर करता है, संसार का बदलाव भी ईश्वर पर निर्भर करता है। वह सर्वगुण रूप में आकर अवतार धारण करता है, निर्गुण रूप में रहकर वो जगत का आनंद स्वरूप हो जाता है, सतचित्त आनंद हो जाता है। और इसी तरीके से इस जगत का जो चक्रव्यूह चलता रहता है, जीव भी इस चक्रव्यूह में उलझा रहता है।
और ये सिद्धांत ज्यादा प्रचलित हुआ, सर्वगुण भक्ति का निर्माण हुआ। और ईश्वरवाद, जो अवतारवाद की कहानियां प्रचलित में आई, इन्हीं के आधार पर राम कृष्ण की भक्ति सामने आई, इनके मतपंथों का निर्माण हुआ। और इसी निर्माण को लेकर तरह तरह के मतपंथों का निर्माण हुआ। जैसा कि हम इनके शास्त्रों में देखते हैं कि संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, संकादिक संप्रदाय कहा जाता है, कुमार संप्रदाय से कहा जाता है। कुमार संप्रदाय इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 पुत्र माने जाते हैं, सनक, सनंदन, सनकादिक इत्यादि, इनको कुमार कहा जाता है। इसके अलावा शिव के कुमार भी तेलुगु देश में जाकर के आराध्य बने वहां। क्योंकि ऐसा कथन में आता है, कथाओं में आता है कि गणेश को सर्वोच्च पद दिया जाने के बाद जो उनका कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय जो थे वो नाराज होकर के तेलुगु देश में चले गए थे, वहां के वो आराध्य माने जाते हैं। यहां इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि जिस दार्शनिक ने जो दर्शन की स्थापना की, उनका आधार क्या था। अब यहां आधार प्रकृति पर नहीं रहा था, यहां आधार विचार में से विचार निकालने का था। जो विचार पहले से चले आ रहे थे, उन विचारों में से विचार निकालने का जुड़ाव था। हर कोई अपना अपना मत पंथ चलाना चाहता था। किसी दूसरे सिद्धांत को मानकर उनकी अधीनता स्वीकार करने का जो उल्लंघन कर दे, वही अपने नए सिद्धांत को प्रचलित करता है। हम देखते हैं जो आज मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई है, मोहम्मद साहब ने की, ये यहूदी धर्म से अपने आप को अलग हटाकर की है। और धर्म की जब लड़ाई चालू हुई, शुरू हुई, मत, धर्म का तात्पर्य होता है कोई मत, अलग अलग दार्शनिकता को लेकर उनका सिद्धांत बनाकर और उस पर चलने का, उनके पर रहने का, खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, इनका तौर तरीका बनाना, यह धर्म कहलाता है। जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उन सिद्धांतों को धारण किया जाए, उस पर अपने जीवन को बनाया जाए। खाना पीना, रहन सहन, पूजा पाठ, आराधना प्रार्थना, ये वैसी ही बनाई जाए, वैसा ही जीवन का आधार बना दिया जाए, उसी को धर्म कहते हैं। धार्येत स्वधर्मा, जो उन सिद्धांतों को धारण कर ले, उसी को धर्म कहा जाता है। और ये बात इन सिद्धांतों से निकल कर आती है। और निर्माणकाचार्य के सिद्धांत से सर्वगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में भेद हुआ। सर्वगुण भक्ति में 10 अवतारों की पूजा पाठ, देवी देवताओं की पूजा पाठ, उनके आराधना प्रार्थना, पूजा करने के तरीके, चढ़ावा करने के तरीके, मंदिर, मूर्तियां, इनको निर्माण करके उनके रंग रोगन रूप प्रदर्शन, स्थापना,
आयोजन प्रायोजन, ये सब तौर तरीके बनाए गए, निर्गुण के अलग तौर तरीके बनाए गए। और आज हम जो निर्गुण श्रवण भक्ति की बात करते हैं वो यहीं से शुरू हुई। और इसीलिए एक जगह साहेब कबीर की साखी कही जाती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। द्राविड़ देश में अर्थात तेलुगु मद्रास जो दक्षिण देश है, यहां इस भक्ति का निर्माण हुआ। तो 13वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत बोलबाला था। और इसी परंपरा में चलकर आगे रामानंद जी आए। तो इस आधार पर हम इन चर्चाओं को करते हैं और ये प्रचलन में आया और कई कई भक्त हमारे सामने पैदा हुए। उन भक्तों की भक्ति का स्वरूप हमारे सामने आया, उनकी कहानियां आज हमारे समक्ष हैं। फिर उनकी रोचकता को लेकर कई तरह के जो रोचक प्रमाण हमारे सामने दिया जाता है कि भगवान ने किसान बनकर खेती की, नरसिंह मेहता का भात भरा, ये कई तरह की नरसिंह मेहता के यहाँ जाकर, सैन भगत के यहाँ जाकर नाई बने, ये कई तरह की रोचक कथाएं हमारे समक्ष सामने आती हैं। ये सारी श्रवण भक्ति के लिए लेकर हुई। निर्गुण भक्ति का भी प्रचलन चला। जो निर्गुण भक्ति करने वाले थे, जो किसी अवतार को नहीं मानते थे, वो अवतारवाद का निषेध करते थे, वो संत रीति निकल कर आई। और इसी रीति में चल के आगे आगे कितने ही संप्रदाय बनते चले गए। हजारों संप्रदाय इसी प्रभाव में बने। और इन सभी को देखते हुए सदगुरु कबीर ने जो अपना सिद्धांत कायम किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने संप्रदाय में बंधे हुए लोग मुक्त तो कहीं होते नहीं हैं। अपने अपने संप्रदाय की, अपने अपने सिद्धांत की, अपने अपने धर्मों के आधार पर रहनी गहनी सहनी उनको बंधन में बांधे हुए हैं। वो मुक्त हैं ही नहीं। मुक्त कैसे होंगे? जहां सत्य यथार्थ विचार, मानव जीवन की सरलता, सौम्यता, मधुरता, सरलता उत्पन्न हो, अचल अडल निर्भय हो, ऐसी रहनी करनी जहां निकलकर सामने आए, वही असल सिद्धांत है। और सदगुरु कबीर ने वही सिद्धांत सबको दिया। उन्होंने कहा, गहनता तो बहुत ही मिले, गहनता मिला ना कोई, वह गहनता बह जाएंगे जो कि गहनता ना होए। ये हमें विचार करना चाहिए कि कहां हम उलझे हुए हैं और कहां हमें जाना चाहिए।